मैं आपके जो हमारे पिछला वीडियो छूट गया था, वो कुछ नेट इशू की वजह से छूट गया था। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से मैंने सब कुछ बताया है शुरुआत से कि पीएसएलवी जीएसएलवी क्या होता है और इसरो की स्थापना और इसका मुख्यालय, मैंने सारा उसमें डिटेल से बताया है। तो आप इससे पहले वो वाली एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, जो हमारा जो मिशन था चंद्रयान मिशन, हम स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान मिशन क्या था? ये था हमारा चंद्रयान मिशन फर्स्ट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था और कहाँ से लॉन्च हुआ था, मैं आपको सब बताऊंगा। तो ये लॉन्च हुआ था, ये किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च हुआ था। PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च हुआ था और ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था। ये भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ से लॉन्च किया गया था। और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या था। तो इसमें एक आर्बिटर था, एक आर्बिटर था और एक इम्पैक्टर था। अब आप पूछेंगे कि ये इम्पैक्टर और आर्बिटर क्या होता है, तो ये लैंडर होता है। इम्पैक्टर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, समझिएगा आप, मैं आपको बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। ये एक पृथ्वी है और ये इसकी बाहरी कक्षा है। कोई रॉकेट हम लॉन्च करते तो हम ये अपनी पृथ्वी से लॉन्च करते हैं और ये रॉकेट जाता है बाहरी कक्षा में ऑर्बिटर के साथ, और फिर ये बाहर रॉकेट यहाँ से छूट जाता है, फिर ये ऑर्बिटर चक्कर लगाता रहता है हमारी बाहरी कक्षा के, और फिर जब इसका समय पूरा हो जाता है, फिर ये जाता है चंद्रमा की छत पर। ये फिर चंद्रमा पे धीरे धीरे पहुंच जाता है, फिर वहां पे जाके उसकी बाहरी कक्षा में ये बराबर से चक्कर लगाता रहता है। ये आर्बिटर होता है जो इसे बाहर, फिर ये आर्बिटर के साथ साथ फिर इसे आर्बिटर भी छोड़ देता है। फिर ये लैंडर होता है, ये चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है, ये चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है। फिर यह वहां की जो गतिविधि है उसके बारे में हमें बताएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो गया था, ये हमारा सफल नहीं हो पाया था। ये 2 वर्ष के लिए भेजा गया था, लेकिन ये 213 दिन बाद, कुछ हाँ 213 दिन बाद इसका संपर्क इसरो से छूट गया था। इसरो से छूट गया था, तो उस वजह से हमें इस पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है और हमारा ये चंद्रयान फर्स्ट मिशन फेल हो जाता है। तो इसी काहे के लिए भेजा गया था, ये चंद्रमा पर इसने पता लगाया, चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था, चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था, और वहां पे जो हो रही गतिविधियां उनके बारे में जानकारी के लिए हमने ये भेजा था। तो ये किसने किसने, ये सोवियत संघ हो गया और जापान हो गया, चीन हो गया, इन देशों के बाद हमारा ये मिशन हुआ था। तो भारत दुनिया का चौथा देश बना था जिसने ये मिशन भेजा हुआ था। तो आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना है। फिर मैं आपके लिए लाया हूँ चंद्रयान सेकेंड, मिशन चंद्रयान सेकेंड। ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था और इसे GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से ये लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या क्या था ये हमें पता होना चाहिए। इसमें एक था ऑर्बिटर और एक था इसमें लैंडर, एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर और एक था इसमें तीसरे नंबर का रोवर। हमारे चंद्रयान फर्स्ट में सिर्फ 2 ही थे, ऑर्बिटर था और लैंडर था, ठीक है। लेकिन इसमें 3 है, ऑर्बिटर भी है, लैंडर है, रोवर है।
फिर मैं अभी आपको बताऊंगा ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर क्या होते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये यहाँ से सवाल बनते हैं अधिक से अधिक। और ये कितने बजे, ये अगर टाइम भी पूछा जाए तो 2:43 से मिनट पे ये लॉन्च किया गया था, क्योंकि एनटीपीसी में अधिकतर ऐसे सवाल बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसलिए आप रिस्क क्यों लेंगे, सारा आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या होते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये इसकी बाहरी कक्षा है, यहाँ से हम किसी रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो ये यहाँ पे ये रॉकेट जो होता है ये कई मंजिल का होता है, 4-5 मंजिल का होता है, ये नहीं छोटा नहीं होता है, ये 4-5 मंजिल का होता है। और ये प्रकार इस प्रकार से इसमें परतें लगी रहती हैं। तो ये यहाँ से जब छोड़ा जाता है तो ये जाता है ऊपर वाली इसकी ये परत होती है, तो ऊपर जाके ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये घूमने लगता है, ये यहाँ पे कुछ दिन घूमता है ऑर्बिटर के साथ अपने, ऑर्बिटर का। फिर ये आता है चंद्रमा पर, चंद्रमा पर कुछ दिनों के बाद इसकी जो भी समय सीमा होती है वहां से आने के बाद ये कुछ दिन इसकी कक्षा में घूमता रहता है। कक्षा में घूमने के बाद फिर ये अपने जो ऑर्बिटर होता है वो यहाँ पे इसे छोड़ देता है लैंडर को। फिर जो लैंडर होता है वो धीरे 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 इसमें जाता है, और जो रोवर होता है ये इसे चंद्रमा की सतह पे उतार देता है, जिससे रोवर वहां पे पहला चलेगा, घूमेगा, जिससे पता लगाएगा कि उसके चंद्रमा पे जो सतह है उस पर क्या हो रहा है, वहां की गतिविधियों के बारे में बताएगा, तो इसे रोवर कहते हैं। लेकिन ये भी मिशन हमारा फेल हो गया था, क्योंकि तो इसरो का संपर्क था इसका कुछ दिनों के बाद इससे छूट गया था, तो वो फिर भी वो मिशन फेल हो गया था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं कि कहाँ से क्या बनता है, वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर इसमें कुछ आता है तो इससे बाहर नहीं होगा। कुछ जानकारियां जो अगर कुछ रह जाता है तो यहाँ से, जैसे लैंडर का नाम पूछ लिया, क्या है लैंडर का नाम इसमें रखा गया था विक्रम, विक्रम। और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान, जो वहां पे उतरने को था, चंद्रमा की सतह पर उतरने को था, चंद्रमा पे आगे बढ़ के काम करने को था, जो हमें उसकी गतिविधियों के बारे में बताता, तो वो प्रज्ञान था। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, और इसे बस हो गई, इससे ज्यादा बाहर कहीं नहीं जाएगा, आप इतना नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अगर चंद्रयान से आ रहा है मिशन से हमारा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर हम आपके लिए लाते हैं चंद्रयान सेकेंड, जो हमारा प्रोसेसिंग चल रही है, अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान थर्ड, ये हमारे 3 मिशन हैं। देखिए चंद्रयान सेकेंड, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। देखिए आप 2 मिशन हमारे फेल हो चुके, उसके बाद फिर से तीसरा मिशन इसरो लाया है। सोचिए कितनी हिम्मत है, कितना कुछ सहा है, लेकिन हार नहीं मानेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए हम बताते हैं आपको चंद्रयान सेकेंड किसने लॉन्च किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया था GSLM के थर्ड, ये इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, उसमें हमारे 3 गए थे, लेकिन इसमें हमारे नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ लैंडर व रोवर ही जाएंगे, लैंडर व रोवर ही जाएंगे। ये आप नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हमारा ऑर्बिटर भी शामिल था। चंद्रयान फर्स्ट में तो वो 2 ही थे, लेकिन चंद्रयान थर्ड में ऑर्बिटर भी शामिल था, जबकि ऑर्बिटर हमारे 3 में गया था, 3 में नहीं 2 में गया था, और तीसरे में सिर्फ लैंडर व रोवर भेजे जाएंगे। तो आपके ये 3 मिशन समाप्त हो जाते हैं। अब हम लाते हैं एक नया मिशन लाते हैं। इधर ही फिर मैं आपके लिए लाया हूं मंगलयान। ये कब, ये मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, और ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। आपको ये भी सब लिख लेना है। लेकिन ये चंद्र मिशन की तरह नहीं था कि चंद्रमा भेजना, इसका मतलब था कि आदमी को सिर्फ अंतरिक्ष में, मतलब स्पेस में भेजना, और इसका मतलब कुछ नहीं थी। और ये सफल मिशन रहा हमारा। तो ये किस PSLV XL-C25, ये महत्वपूर्ण रॉकेट है जो हमें पता होना चाहिए। PSLV XL-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था, और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में ये प्रवेश कर चुका था। ठीक है, ये हम, और भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसका ये मिशन सफल रहा है। ठीक है, आप बस ये पॉइंट कुछ हैं जो नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं लाया हूं गगनयान। गगनयान मिशन ये क्या है,
इससे ये 2021 में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन ये लॉन्चिंग 2022 में होगा। ये हमारा करंट का सवाल बनेगा। और ये किस रॉकेट के द्वारा? GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया और दिसंबर 2021 में। बायोमित्र रोबोट, याद रखना कौन सा रोबोट? रॉकेट तो GSLV MK3 है, लेकिन जो रोबोट है वो बायोमित्र, ये नाम पूछा जा सकता है। 2021 में इसकी टेस्टिंग हुई थी और 2022 में लॉन्च किए जाने की घोषणा है, आपको ये याद रखना है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद कुछ और मिशन है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, देखिए आप ये नोट कर लीजिए तब तक, ठीक है। फिर मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सैटेलाइट जो लॉन्च हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 104 सैटेलाइट, ये किसने, ये एक रिकॉर्ड था अपने आप में। PSLV C37 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और ये एक रिकॉर्ड था। लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ा किसने है? 143 सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेस एक्स कंपनी, किसकी है ये? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। कौन से रॉकेट? फाल्कन 9। और स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? पागल सुल्तान। स्पेस एक्स, बताइए आप मुझे कमेंट में कि स्पेस एक्स कंपनी किसकी? एलन मस्क। किसकी? पागल सुल्तान जिसे बोलते हैं एलन मस्क, ये कंपनी है एलन मस्क की। ये भी आप लिख लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ये भी लिख लीजिएगा। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि गगनयान कैसा मिशन है? गगनयान अंतरिक्ष पे मानव को ले जाने वाला मिशन है और मंगलयान एक ग्रहों के बीच हमारा भेजा गया पहला मिशन है जो सफल रहा है। और गगनयान ये तो अंतरिक्ष में मानव को ले जाने वाला साधारण मिशन है, लेकिन जो मंगलयान है वो आपको याद रखना है कि कैसा मिशन है। मंगलयान जो हमारा प्रथम मिशन था जो सफल हुआ और ये ग्रहों के बीच ले जाने वाला मिशन था, ठीक है। फिर आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।